धमाके से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। उमर और आमिर के परिवार का बड़ा दावा। जी हां, घटना में शामिल कार हमारी नहीं है, ये उमर के परिवार का दावा है। देखिए, आपको बता दें, हमारी गाड़ी घर पर खड़ी है। उमर का परिवार ये कह रहा है उमर और आमिर हिरासत में लिए गए हैं। उमर पुलवामा में प्लम्बर का काम करता है, हमारे बच्चे दिल्ली नहीं गए हैं, ये उमर के परिवार की ओर से कहा गया। हमारी HR नंबर की कार नहीं है, उमर के परिवार की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं। आपको बता दें, उमर का नाम इस पूरे हमले में सामने आया था। एक CCTV फुटेज जो है वो सामने आया था जिसमें उमर का नाम सामने आया था। लेकिन अब देखिए, आपको बता दें, उमर और आमिर के परिवार का दावा ये सामने आया है, घटना में शामिल कार हमारी नहीं है और हमारी गाड़ी घर पर खड़ी है। देखिए, आपको बता दें, उमर पुलवामा में प्लम्बर का काम करता है और हमारे बच्चे दिल्ली नहीं गए हैं, ये उमर के परिवार की ओर से कहा गया है। 4 नंबर की कार हमारी नहीं है, ये भी कहा गया है। दिल्ली धमाके से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। देखिए, आपको बता दें, उमर के परिवार की ओर से दावा किया गया है कि उमर नहीं है, उमर की गाड़ी नहीं है। ये देखिए, दिल्ली धमाके से जुड़ी ये तस्वीरें हैं, CCTV फुटेज सामने आया है। वो गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें धमाका हुआ और इसमें जो शख्स बैठा है, ये कहा जा रहा है कि ये डॉक्टर उमर मोहम्मद है। ये शक जाहिर किया जा रहा है। स्वाति हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वाति का रुख करेंगे और जानेंगे कि अब इस पूरे मामले में क्या जानकारी सामने आ रही है और उमर जिसका जिक्र किया जा रहा है उसके परिवार की ओर से क्या कहा गया है। स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है? क्या कोई क्षति हुई है क्या? मोहन, सर ये सेटरिंग का काम, रास्ता ही बंद कर रखा, कहाँ से जाऊं? बात कर रहे हैं तो मना कर रहे हैं नहीं जाने के लिए ना जी। दिहाड़ी का काम हुई है। स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है? उमर का जो जिक्र किया जा रहा है, डॉक्टर उमर वो बताया जा रहा है, लेकिन ये जो उमर जिसका जिक्र किया जा रहा है, बताया जा रहा है ये पुलवामा में प्लम्बर का काम करता है। तो ये जो दोनों उमर है, इसको लेकर क्या कंफ्यूजन है, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, अभी कई तरह की चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, लेकिन ये जो है वो तय है कि उमर का कनेक्शन इससे जो है वो पता चल पा रहा है। जो अभी जांच चूंकि लगातार तेज़ी के साथ किया जा रहा है जिससे पूरी जानकारी सामने आ सके, लेकिन फिलहाल जो जानकारी आई है उसके मुताबिक कि जो फरीदाबाद का मॉड्यूल है उसको यहाँ पर अपनाया गया है और जिस तरह से वहाँ पर छापेमारी हुई, तमाम चीज़ें बरामद की गई, उसके बाद से सीधा कनेक्शन फरीदाबाद का आ रहा है। और ये भी जानकारी आ रही है कि ये कार जो है वो दिल्ली पहुंची थी तकरीबन 3:30 बजे के आसपास और उसके बाद ही कार पार्किंग एरिया में मौजूद थी। और इस वक्त अगर हम लाल किले की बात करते हैं तो यहाँ पर मौके पर FSL की टीम मौजूद है और लगातार जो साक्ष्य है, सबूत है, उसको इकट्ठा किया जा रहा है, जो सैंपल है उसको लिया जा रहा है इस वक्त, जिसके जरिए जो है वो जांच तेजी के साथ किया जाए। और चूंकि गृह मंत्री अमित शाह पूरी अपडेट लगातार ले रहे हैं तो तमाम जो जानकारियां हैं उसको एकजुट किया जा रहा है। लेकिन जो फरीदाबाद का कनेक्शन है, जो जम्मू कश्मीर का कनेक्शन है, वो निकलकर इस वक्त सामने आ रहा है। और ये भी आया है कि कार को कई बार बेचा भी गया है। जो तस्वीर वीडियोस भी सामने आए हैं CCTV फुटेज में, उसमें भी साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से 3:12 के आसपास जो है वो कार पार्किंग एरिया में पहुंची हुई थी। लेकिन एक बार तस्वीरें भी दिखा देते कि आपको तमाम टीमें हैं। जो दूसरा वाला जो हिस्सा आपको नजर आएगा, जो चांदनी चौक वाला शिव मंदिर आपको नजर आएगा, वहां पर जो तमाम टीमें हैं FSL की वो मौके पर मौजूद है।
तरफ आपको तस्वीरें दिखाते, देखिए सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर जो है वो आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो फोर्सेस है उनकी तस्वीरें आपको नजर आएगी। तैनाती यहाँ पर की गई है और सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला किया गया है। पूरी तरह से हाई अलर्ट पर दिल्ली, खास तौर पर लाल किले की बात करें हम यहाँ पर तो चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस लगातार जो साक्ष्य सबूत है उसको इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है इस वक्त और चुनौती भी है बड़ी कि किस तरह से जो तमाम चीजें हैं वो निकल कर सामने आएगी। क्या आतंकी साजिश किया गया, क्या पूरी तरह से प्लानिंग पहले से की जा रही थी, क्योंकि ये बड़ा धमाका है और जिस तरह से लोगों ने आवाजें सुनी, जोरदार धमाका हुआ, उसके बाद जिस तरह से कनेक्शन उमर का निकल कर सामने आ रहा है और फरीदाबाद से कनेक्शन निकल कर सामने आ रहा है कि फरीदाबाद का ये मॉड्यूल जो है वो और इसीलिए लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो बारीकी से हर एक चीज पर जो है वो जांच इस वक्त की जा रही है, चाहे सीसीटीवी फुटेज हो। और सीसीटीवी फुटेज से ही निकल कर सामने आया है कि दोपहर के वक्त ही 3:30 बजे के आसपास ये कार पार्किंग एरिया में पहुंची थी और वहीं पर ये कार यानी टाइम सेट क्या किया गया था, क्योंकि जैसे ही कार स्टार्ट हुई 7 बजे के आसपास वैसे ही जो है वो धमाके की आवाज लोगों ने सुनी और पूरी तरह से कारों में जो है आसपास जो कारें लगी हुई थी वो पूरी तरह से आग की चपेट में आया। तो ऐसे में कई तरह के सवाल इस वक्त उठ रहे हैं कि क्या आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है, क्या दिल्ली को दहलाने की साजिश की गई है, क्या देश को डराने की साजिश की गई है। तमाम सवाल है जो इस वक्त बरकरार है, लेकिन एजेंसियों द्वारा लगातार जांच पड़ताल किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस वक्त हर एक चीज को बारीकी से जो है वो एजेंसियों द्वारा देखा जा रहा है और जांच तेजी के साथ इस वक्त किया जा रहा है। बिल्कुल, ये जो कहा जा रहा है स्वाति की परिवार की ओर से मना किया गया है, कार को लेकर तमाम दावे वादे किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि उनकी कार नहीं है, लेकिन ये जो कार है ये कहां से आई है, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आई है। जिस तरह से आपने भी बताया कि कई बार इस कार को बेचा गया है, इसका जो फर्स्ट ऑनर है, सेकंड ऑनर है, इसको लेकर भी अभी तक अपडेट सामने नहीं आई है। क्या ये पुलवामा की कार है, वही शख्स जिसको लेकर जो है वो पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है? तो ये कनेक्शन कैसे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है उमर का, पुलवामा का, और ये कार का जो कनेक्शन है वो अभी तक कैसे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए उमर और तारीख की बात करें हम तो जम्मू कश्मीर का कनेक्शन निकल कर सामने आ रहा है और ये जानकारी आ रही है कि 7 बार इस कार को बेचा गया है, अलग अलग जगहों पर बेचा गया है। यही वजह है कि अंबाला का कनेक्शन भी निकल कर सामने आ रहा है, यही वजह है कि जम्मू कश्मीर का कनेक्शन भी निकल कर सामने आ रहा है, यही वजह है कि जो और भी स्टेट है वहाँ के कनेक्शन निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है। जो अलग अलग जानकारियां हैं वो निकल कर सामने आ रही है कि फरीदाबाद का कनेक्शन है, क्योंकि ठीक एक दिन पहले जो है वो छापेमारी की गई थी और तमाम चीजें जो है वो फरीदाबाद से बरामद की गई थी, जो विस्फोटक चीजें हैं वो बरामद की गई थी और यही वजह है कि तार जो है वो आपस में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उमर का कनेक्शन वहां से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि फरीदाबाद मॉड्यूल का लगातार जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि जब छापेमारी हुई उस दौरान आपने देखा कि किस तरह से वहां पर तमाम चीजें बरामद की गई थी और वो विस्फोटक चीजें थी। खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी पुलिस द्वारा दी गई कि किस तरह से पिस्तौल सहित जो बाकी चीजें थी वो वहां से बरामद की गई है और यही वजह है कि वहां का कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। और 1-2 दिन पहले ही गुजरात से गिरफ्तारियां हुई थी, जम्मू कश्मीर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये जो धमाका हुआ है, आप ये जो धमाका हुआ है इसमें किस तरह का जो विस्फोटक है वो यूज किया गया है, क्या इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है? अमोनियम नाइट्रेट की बात की जा रही थी कि उसको कहीं ना कहीं जो है वो बरामद किया गया है, तो इसमें कौन सा विस्फोटक यूज हुआ है? क्या इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है अभी तक? स्वाति, आपको आवाज आ रही है? चलिए, स्वाति तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें इस पूरे मामले की जो जांच पड़ताल है वो लगातार चल रही है और जो कार का कनेक्शन है वो भी खोजा जा रहा है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही कार है जिसका कहा जाए कि धमाका जिस कार में हुआ
और देखिए सीसीटीवी कैमरे में ये कार जो है वो कैद हुई थी। अब इस पूरी साजिश के पीछे की जो कहानी है वो तलाशी जा रही है, खंगाली जा रही है एजेंसियों के द्वारा। वहीं पर एक उमर का जो जिक्र किया जा रहा था, उसके परिवार की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये जो कार है वो हमारी कार नहीं है। लेकिन ये उमर आखिर कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। ये कहा जा रहा है कि जो शख्स कार में बैठा हुआ है यही उमर है और ये फरीदाबाद मॉड्यूल का एक फरार आतंकी बताया जा रहा है। फिलहाल ये जो उमर की गुत्थी है ये भी सुलझेगी कुछ ही देर के बाद और एजेंसियां जो है वो इसके बारे में भी जानकारी देंगी। लगातार जांच पड़ताल चल रही है। अब से कुछ ही देर के बाद आपको बता दें 9:30 बजे एक अहम मीटिंग जो है वो होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक लेंगे और इसमें तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो है सुरक्षा एजेंसियों के वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। कैसे आगे जांच बढ़ानी है, क्या एक्शन लेना है और अभी तक क्या क्या फाइंडिंग्स है इस पूरे हादसे को लेकर, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो देखी जाएंगी। गृह मंत्री अमित शाह इसमें जानकारी लेंगे और उसके बाद क्या आदेश जो है वो दिया जाता है सुरक्षा एजेंसियों को, ये देखना होगा। फिलहाल कुछ ही देर के बाद ये बैठक होगी। लेकिन आपको बता दें ये जो धमाका हुआ है इसके बाद पूरे देश में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और ब्लास्ट में मृतकों की संख्या जो है वो 9 बताई जा रही है। स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, ये जो धमाका हुआ है इसमें कौन सा विस्फोटक इस्तेमाल हुआ है, क्या इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी दी जा रही है? क्या ये आरडीएक्स था या फिर कोई और विस्फोटक था? देखिए अभी ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी गई है ना, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है जब मीडिया से बातचीत पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है क्योंकि जांच किया जा रहा है और जांच में बाधा ना हो और तेजी के साथ जांच किया जा सके जिससे तमाम जो तस्वीरें हैं वो साफ हो पाए। तो फिलहाल अब तक ये जानकारी ऑफिशियली तौर पर नहीं दी गई है कि किस तरह से जो है वो उपयोग किया गया और किस तरह से ये विस्फोट जो है तेजी के साथ, चूंकि दूर के लोगों ने भी आवाज को सुनी है तो इससे समझा जा सकता है कि ये जोरदार धमाका था। इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि कई जो दरियागंज तक के लोग थे उन्होंने ये धमाके की आवाज सुनी है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जोरदार धमाका ये होगा। लेकिन जो है वो ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो तमाम पुलिस की टीमें हैं वो भी लगातार मौके पर पहुंच रही हैं और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों ने धमाके की आवाज सुनी। जो लोग यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे शाम के वक्त पूरी तरह से अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया था और यहीं पर जो है वो चांदनी चौक का मार्केट है जो जिसको बंद करने का फैसला किया गया। आज बंद मार्केट को रखा गया है और पूरी तरह से जो लोग यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे उन्होंने जोरदार धमाके की आवाज सुनी और उसके बाद ही यहाँ पर अफरा तफरी जैसी सिचुएशन बनी। लोग भागते हुए तस्वीरों में नजर आए, वीडियो में घबराते हुए बच्चे साथ में मौजूद थे। और ये दूसरी तरफ की तस्वीर है जो दरियागंज की तरफ जाती है और यहाँ तक दरियागंज तक की बात करें हम तो लोगों ने धमाके की आवाज सुनी है। तो शांतनु इसी से पता चलता है कि किस तरह से जोरदार धमाका हुआ है और ये भी कहा जा सकता है कि पूरी प्लानिंग की गई है। लेकिन फिलहाल जो है वो ऑफिशियली कोई बयान अभी नहीं दिया गया है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि तेजी के साथ जो एजेंसियां हैं, तमाम एजेंसियां, दिल्ली पुलिस वो अपने जांच में जुटी हुई है। जो सैंपल है उसको भी एकजुट किया जा रहा है क्योंकि तमाम जगहों पर जो कार के पार्ट्स हैं वो बिखरे हुए हैं तो उनको भी इकट्ठा किया जा रहा है और जो है वो जो बाकी पूछताछ भी है क्योंकि कई लोगों को हिरासत में लिया गया। आपने कल से सुना होगा कि कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे सलमान की बात हो, नदीम की बात हो, तो ये कहा जा रहा है कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनके जरिए जो है वो पूछताछ करके जो लिंक्स हैं उनको खंगालने का काम इस वक्त जांच एजेंसियां कर रही हैं। बिल्कुल, और आप इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें भी आप लगातार दिखा रही है स्वाति। वहां पर देखिए किस तरह से मीडिया का जमावड़ा है और जो पूरा एरिया है वह उसको भी सुरक्षित किया गया है ताकि जो साक्ष्य हैं वो कहीं ना कहीं न मिट पाए। लगातार वहां पर साक्ष्य संकलन का काम भी चल रहा है, एजेंसियां वहां पर मौजूद हैं, जांच जो है वो लगातार चल रही है। लेकिन इतना हाई इंटेंसिटी ये धमाका था स्वाति कि वहां पर न सिर्फ वो गाड़ी i20 कार जो बताई जा रही है बल्कि आसपास की जितनी भी गाड़ियां थी वो भी आप देखिए कि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं और कई लोग इसी वजह से कहा जाए कि उन्होंने अपनी जान गंवाई है। 30 लोग लगभग इसमें घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज भी चल रहा है।
तो इससे भी समझा जा सकता है कि जो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है स्वाति, वो कितना घातक था और कितना डैमेज उसने इस पूरे विस्फोट के माध्यम से किया है। जी बिल्कुल, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त जहां पर हम लोग मौजूद हैं उससे कुछ कदम की दूरी पर पार्किंग एरिया है, और वहीं से आप समझिए कि इस तरह का धमाका था कि यहां पर जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो बिखरे पड़े हुए थे। सुबह भी सैंपल इकट्ठा किया गया है और रात में भी जब यहाँ पर हम लोग मौजूद थे तो यहाँ से सैंपल लगातार लिए जा रहे थे। बॉडी के पार्ट्स यहाँ तक बिखरे हुए थे, जो कार के पार्ट्स थे वो यहाँ पर बिखरे हुए थे। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जोरदार धमाका हुआ है। लेकिन इस वक्त अगर हम सुबह की भी वक्त बात करें तो यहाँ पर जो तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, क्योंकि पूरे रास्ते को अगर हम बात करते हैं तो बंद किया गया है। इस वक्त दरियागंज के पास जैसे ही पहुंचेंगे वहीं से रास्ते को बंद किया गया है जो लाल किले तक पहुंचता है, और तमाम जगहों पर पूरी तरह से घेराबंदी की गई है, बैरिकेडिंग किया गया, और खास तौर पर उस जगह को जहां पर पार्किंग एरिया है, क्योंकि ये चीजें लगातार यहाँ पर मौजूद है। जो अभी कोतवाली थाने के अंदर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उसके अंदर यूपीए एक्सप्लोजिव एक्ट भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी जो आप सीन ऑफ क्राइम देख रहे हैं, सीन ऑफ क्राइम के ऊपर फॉरेंसिक साइंस की एफएसएल की टीम भी है। इसके अलावा और भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की, दिल्ली पुलिस की टीम भी है, एनएसजी की टीम भी है, जो पूरे सीन ऑफ क्राइम को यहाँ पे एग्जामिन कर रही हैं, आसपास के इलाके को भी एग्जामिन कर रही हैं, और जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी एविडेंसेस और ट्रेसेस हैं वो सारे कलेक्ट किए जा रहे हैं। सारी अभी तो चल रहा है, अभी तो जैसे ही कुछ आएगा फैक्ट कंक्लूसिव होगा तभी हम बता पाएंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार ने बहुत गंभीरता से इसको लिया है और हमारी सरकार इस प्रकार की कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी, और आतंकवाद को समर्थन करने वालों को इस देश में कोई जगह नहीं है। निश्चित रूप से सब लोगों ने उनका धिक्कार करना चाहिए, और निरपराध लोगों की एक प्रकार से जो मृत्यु हुई है मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो स्वाति हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। स्वाति, कोई खास जानकारी, कहा जाए कि नई जानकारी जो है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा तो नहीं दी जा रही है, और उनके द्वारा बार बार यही बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो भी जानकारी निकल कर सामने आएगी वो दी जाएगी। फिलहाल जांच में देखिए कई चीजें जिस तरह से लिंक जो है वो कहीं ना कहीं जोड़े जा रहे हैं, और फरीदाबाद का जो आतंकी मॉड्यूल है उससे कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, और बताया जा रहा है कि एक जिसकी तलाश थी वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल हो सकता है। तो ये भी एक थ्योरी जो है वो चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक देखिए सहयोग तो नहीं हो सकता है कि जिस तरह से दो डॉक्टर जो है वो पकड़े जाते हैं और उसके बाद उनका लिंक निकलता है, 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद होता है और उसके बाद ये जोरदार धमाका। क्या ये प्लानिंग थी? और एक जब इस पूरे गैंग के कहा जाए कि एक के बाद एक सदस्य जब गिरफ्तार होने लगे तो डर से ये धमाके को अंजाम दिया गया है क्या? देखिए, अभी तक तो पूरा ये कहा जा रहा है कि फरीदाबाद का कनेक्शन है। जिस तरह से छापे अमोनिया नाइट्रेट बना, ये भी जानकारी अभी इस वक्त आ रही है कि जो ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है उसमें अमोनिया नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है, और जब छापेमारी हुई तो उस दौरान आपको याद होगा कि अमोनिया नाइट्रेट, खुद पुलिस के द्वारा जो बयान दिया गया उसमें कहा गया कि अमोनिया नाइट्रेट मिले हैं जब छापेमारी के दौरान। और ये जानकारी आ रही है कि लाल किले के पास जो धमाका हुआ है उसमें अमोनिया नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जो विस्फोटक डेटोनेटर है उसका भी इस्तेमाल किया गया है। ये भी जानकारी इस वक्त निकल कर सामने आ रही है, और यही वजह है कि फरीदाबाद का सीधा कनेक्शन इसमें अभी तक नजर आ रहा है। लेकिन ऑफिशियली बयान नहीं दिया गया है किसी भी तरह की, लेकिन ये जानकारी आ रही है कि जिस तरह से वहां पर छापेमारी हुई, अमोनिया नाइट्रेट वहां पर
मिला था पुलिस को। छापेमारी के दौरान बयान भी पुलिस के द्वारा दिया गया था और अभी ये जानकारी आ रही है कि लाल किले के पास भी जो हमला किया गया है, जो ब्लास्ट हुआ है, उसमें अमोनिया नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है। तो इससे कहीं ना पहले कहीं स्वाति जो 2900 किलोग्राम एक ये बताया जा रहा था कि जो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो बरामद किया गया है। अमोनियम नाइट्रेट 2900 किलोग्राम, इतना ज्यादा मात्रा में आप सोचिए बरामद किया गया, लेकिन वो कहां से आया, वो रूट जो है वो क्या, उसको लेकर अभी तक कोई जानकारी मिल पा रही है। इसके अलावा 360 किलोग्राम एक अलग जो है वो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था, जिसको लेकर पुलिस कमिश्नर की ओर से भी जानकारी दी गई थी। तो ये जो विस्फोटक था ये कहां से आया या किस तरह से इसको बनाया गया, जो आतंकी हैं उनके द्वारा बनाया गया, उसको लेकर कोई जानकारी दी जा पा रही है क्या? देखिए, हो सकता है क्योंकि जिस तरह से वहां पर और छापेमारी के दौरान जो है वो अमोनिया नाइट्रेट बरामद किया गया था, खुद ऑफिशियली बयान जो है वो पुलिस द्वारा दिया गया था, और उसके बाद जिस तरह से यहाँ देर शाम में ये धमाका होता है, क्योंकि सुबह ही। स्वाति वापस आते हैं आपके पास, बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ